स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। ठीक है, और इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मैंने हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और उन सभी वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। सो बस यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है खेल प्रशिक्षण का अर्थ बताइए। खेल प्रशिक्षण होता क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रशिक्षण का अर्थ है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में जानना ही क्या है, एक तरीके से प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप किसी न किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि परंतु शारीरिक शिक्षा में इस शब्द का खास और गहरा अर्थ है। प्रशिक्षण विधियाँ खेल प्रदर्शन को सुधारने के वैज्ञानिक और क्रमानुगत तथ्यों पर आधारित दीर्घ अवधि के कार्यक्रम है। मतलब ये एक लंबी अवधि का कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, आपके खेल में सुधार करने की कोशिश की जाती है। आगे लिखा है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि खेल कूद में सामान्य और विशेष क्षमता बढ़ाने की विधि है ना, जो आपके खेल कूद में जो आपकी जो मतलब करिए क्षमता बढ़ाने की जो विधि है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रशिक्षण बोलेंगे, है ना। प्रशिक्षण हमें प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देती है। ठीक है, मतलब जानकारी देता है और इसे सुधारने के विभिन्न ढंगों के बारे में बताता है। तो जो प्रशिक्षण है वो क्या करता है, हमें खेलों के बारे में, उनके जो भी प्रदर्शन है उसके बारे में जानकारी देता है और उसको सुधारने के बारे में भी हमें बताता है ना। इससे क्या होता है कि भाई खिलाड़ी को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलता है। तो ये आप प्रशिक्षण के अर्थ में आप बता सकते हैं। नीचे कुछ विद्वानों के अनुसार भी जो प्रशिक्षण का मतलब है उसको समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि मैथ्यू के अनुसार क्या है, खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। ये बात किसने कही है, मैथ्यू ने कही है। इसके अलावा मार्टिन, नीचे एक और नाम दिया गया है मार्टिन का। मार्टिन के अनुसार यह लक्ष्य की प्राप्ति की एक नियंत्रित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें मांसपेशीय प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन संतोष तरीकों और संगठन द्वारा किया जाता है। ये बात प्रशिक्षण के बारे में किसने कही है, मार्टिन ने कही है। ये विद्वानों के नाम है। वैसे ऊपर मैंने आप लोगों को प्रशिक्षण का अर्थ समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वार्म अप किस प्रकार से लाभदायक है, स्पष्ट करें। तो वार्म अप करते हैं ना हम, जैसे किसी खेल को स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा मैं जिम जाता हूं तो जिम में जो वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करते हैं हम। ठीक है, ये एक तरीके से शरीर को खोलने या फिर शरीर को गर्म करने की एक प्रक्रिया होती है, ताकि अगर हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं या कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिससे कि ज़्यादा वजन या शरीर के किसी मांसपेशियों पे लोड पड़ता है ना, तो उससे ज़्यादा हमें नुकसान ना हो। ठीक है, तो वार्म अप के बहुत सारे लाभ होते हैं, उसके बारे में नीचे लिखा भी गया है। हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ऊतकों से होकर खून संचार बढ़ जाता है। ठीक है, वार्म अप करने से क्या होता है कि जो हमारा जो रक्त संचार है वो बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियाँ अधिक लचीली हो जाती है ना। हमारी मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी, वार्म अप करने के बाद हमारे जो मांसपेशियाँ वो लचीली हो जाएगी। इसके अलावा मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गतिविधि में वृद्धि के लिए हृदय को तैयार करता है। इस प्रकार रक्तचाप में तीव्र वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी खेल हम या कुछ भी करने जाते हैं तो उससे पहले हम अगर वार्म अप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम अपने हृदय को भी इसके लिए क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, तालमेल की प्रक्रिया को भी सही करता है, तालमेल की प्रक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, तो ये सब आपको वार्म अप के लाभ में आपको बता देने हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गरमाने के मार्गदर्शक सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। जो शरीर को गरमाने के मतलब एक तरीके से जो सिद्धांत है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ऐसे व्यायाम जिससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो सके। एक तरीके से यहाँ पे शरीर को गरमाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भाई ऐसे व्यायाम जिससे शरीर के सभी अंग क्या हो जाए
एक तरीके से सभी अंग का व्यायाम हो जाए, ऐसे व्यायाम आपको करना चाहिए। खिंचाव वाले तथा ढीले व्यायाम भी करने चाहिए आपको, ठीक है, शरीर को गरमाने के लिए। इसके अलावा शरीर को इतना गरमाना आवश्यक है जितने से शरीर के तापमान में वृद्धि हो सके, ठीक है। इसके अलावा गरमाना खेल क्रिया का अथवा खेल के अनुसार होना चाहिए। जो शरीर को गरमाना है वो आपको क्या करना होगा, जो खेल है ना उसके अनुसार ही आपको ऐसे तरीके अपनाने होंगे या फिर ऐसे एक्सरसाइज करने होंगे जिससे कि आपका मतलब खेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गरमाने में खेल से संबंधित क्रियाओं वाले व्यायाम आवश्यक होने चाहिए। वही बात हो गई कि भाई आप जिस खेल को कर रहे हैं ना, जिस खेल को आप खेल रहे हैं उससे संबंधित ही ऐसे व्यायाम होने चाहिए जो कि उस खेल से ही जुड़ा हुआ हो शरीर को गरमाने समय, ठीक है। आगे इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा गरमाना सही समय पर ही होना चाहिए, मतलब कि खेल से कुछ समय पहले ही ये जो गरमाने की जो प्रक्रिया होती है, शरीर को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो होना चाहिए, ठीक है। और गरमाना जो है वो आयु और लिंग के अनुसार होना चाहिए। तो ये गरमाने के जो मुख्य सिद्धांत है, मार्गदर्शक से जो सिद्धांत है उसके बारे में 8 पॉइंट बताए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों की सूची बनाएं तथा किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे हम जैसे इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग, है ना। तो डोपिंग जो है एक तरीके से हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो डोपिंग जो है वो होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी जो होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ नशीले पदार्थ या कुछ स्टेरॉइड वगैरह का उपयोग करते हैं ताकि अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, उसके कुछ सूची मतलब बनाने हैं आपको, और उसके 2 के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी देनी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पदार्थों के नाम दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करता है। जैसे कि पहला नाम दिया गया है उत्तेजक, बहुत सारे उत्तेजक पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और दूसरा दिया गया है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक यहाँ पे दिया गया है तीसरा। इसके अलावा चौथा दिया गया है पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, बीटा 2 दिया गया है आपका। इसके अलावा लास्ट में दिया गया है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। सो ये ऐसे पदार्थ है जिसका इस्तेमाल एक प्लेयर अपने प्रदर्शन को, एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इसमें से जो ऊपर के दो दिए गए हैं ना उसके बारे में हमें डिफाइन भी करना है। तो इसमें से कोई भी आप 2 के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे है उत्तेजक, है ना, उत्तेजक है क्या, आप देखिए ये जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं वो है क्या। खिलाड़ी क्या करते हैं अपने प्रदर्शन एवं अपने खेल स्तर को बढ़ाने के लिए कोकीन, कैथीन और मेडाफिनिस जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सेवन करते हैं एक तरीके से। और किसके रूप में, तो कई बार भाई इंजेक्शन के रूप में करते हैं या फिर टीके के रूप में करते हैं इसका इस्तेमाल। इन सभी पदार्थों से शरीर में चेतना और आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और थकान भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उत्तेजक जैसे पदार्थों का इस्तेमाल खिलाड़ी एक तरीके से अपने थकान को कम करने के लिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब देखो ये स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, ये भी एक तरीके से अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ही खिलाड़ी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि करने के लिए, है ना, अपने मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खिलाड़ी क्या करते हैं, टीके या नशीले दवा के रूप में इसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, और जिससे खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 जो एक तरीके से पदार्थ है जिसका इस्तेमाल खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरमाने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो शरीर को गरमाने की जो विधि है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भाई अगर आप खुद सोचिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर आपको कहा जाए कि आप अपने शरीर को किस तरीके से गरमा सकते हैं, तो आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। या तो आप जॉगिंग करेंगे, है ना, जिसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे रनिंग करेंगे, 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे रनिंग करके अपने शरीर को गरमा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ साधारण एक्सरसाइज कर सकते हैं,
साधारण व्यायाम कर सकते हैं जिससे कि आपका शरीर गर्म हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, स्ट्राइडिंग करेंगे, है ना। स्ट्राइडिंग करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को गरमा सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, लंबे लंबे कदम चलते हैं या फिर लंबे लंबे छलांग आप लगाते हैं। इससे भी आपका शरीर गर्म हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे खिंचाव वाले आप व्यायाम कर सकते हैं जिससे कि आपके जो मांसपेशियां है वो क्या हो जाएगा, लचकदार हो जाएगा, लोचशील हो जाएगा, और ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इससे भी आप अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से शरीर को आप गरमा सकते हैं ना, गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं जिससे कि आपका वो जो मांसपेशियां है वो एक तरीके से क्या होती है, जो भी प्रतियोगिता है ना उसके लिए कहीं ना कहीं विकसित हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम बता सकते हैं तीसरा पॉइंट कि भाई मालिश द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, शरीर को गरमा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पौष्टिक पेय पदार्थ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, तो इससे भी आप अपने शरीर को गरमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सनबाथ के द्वारा भी अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, गरमा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में दिया गया है कि भाई भाप के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप अपने शरीर को गरमा सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको गरमाने की विधि में बताने थे। 6 से ज़्यादा है, 6 और ऊपर आपके ये 4 दिए गए थे, यानी कि 10 पॉइंट्स आप यहाँ पे शरीर को गरमाने की विधि में बता सकते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खेलों में वर्जित या प्रतिबंधित पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताइए। जो खिलाड़ी जो है अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए बहुत सारे जो प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसके एक तरीके से बैड इफ़ेक्ट है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि भाई बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसका इस्तेमाल एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करता है, जैसे कि उत्तेजक जैसे तत्व की हमने बात कर ली थी, पेप्टाइड हार्मोन्स की हमने बात कर ली थी, या नशीली दवाई है ना, बहुत सारी नशीली दवाइयाँ होती है, या बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं प्लेयर्स अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करते हैं। तो इसके हमें ना दुष्परिणाम बताने हैं कि भाई इसके क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तेजक की बात करते हैं। उत्तेजक जो है, उत्तेजक पदार्थ जो होते हैं उसके क्या दुष्परिणाम एक खिलाड़ी के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले भाई भूख में कमी देखने को मिलता है ना। दूसरा पॉइंट आप सिर दर्द जैसी घटनाएं देखने को मिलता है, तनाव में वृद्धि हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है, और तापमान में भी जो शरीर का जो तापमान है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, तो ये पॉइंट आप बता दें। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे क्या फ़र्क एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है खिलाड़ियों को। तो चेहरे पर अधिक बाल आ जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताएंगे, चेहरे पर अधिक बाल आ जाता है। मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है, मतलब देरी वगैरह होता है या जो भी है, ये पॉइंट्स आप समझ लीजिए। लड़कियों के लिए वैसे लड़कियों के नुकसान है, ठीक है। मूड का बदलना, मूड बदल सकता है भाई। इसके अलावा तनाव जैसी स्थिति देखने को मिलता है, अधिक गुस्सा आता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। पुरुषों में गंजापन, और इसके अलावा उच्च रक्तचाप जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है कन्नावाइज नाइज, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो कन्नावाइज नाइज जो है इसके क्या दुष्परिणाम है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भाई एकाग्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। आप कहीं भी एक जगह पे फोकस होके आप काम नहीं कर पाते हैं। जीभ, गले, फेफड़े का कैंसर हो सकता है आपको, है ना, इस पदार्थ का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा बहुत सारी और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि याद ना रहने की जो समस्या है, मतलब आपको भूलने की बीमारी भी हो सकती है। फेफड़े की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, फेफड़ा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम बीटा ब्लॉक्स की हम बात कर लेते हैं। भाई इसके क्या दुष्परिणाम है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भाई खिलाड़ी की जो सहन क्षमता है ना उसमें कमी आ जाती है, मतलब किसी चीज़ को सही से सह नहीं पाता है, ठीक है। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है। सिर दर्द में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा रक्तचाप, पेट संबंधित बहुत सारे रोग देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है नशीली दवाएं। नशीली दवा की अगर हम बात करें तो भाई इसका इस्तेमाल करने से क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है।
जो भी सोचने की जो क्षमता है या फिर जो शरीर की जो बहुत सारी मतलब विशेषताएं है एक तरीके से, तो मानसिक और शारीरिक संतुलन क्या है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। उल्टी, कब्ज जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। बेहोशी की अवस्था में कई बार खिलाड़ी चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ड्यूटेरिक्स। ठीक है, ड्यूटेरिक्स की हम बात करें तो भाई इसमें इसका सबसे पहला दुष्परिणाम दिया गया है कि भाई पानी की कमी हो जाती है शरीर में, है ना, चक्कर आने जैसी घटनाएं देखने को मिलता है और मांसपेशियां भी क्या हो जाती है, फटने लग जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई जो भी मतलब प्रतिबंधित पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करता है, उसके नुकसान हो गए। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि निषेध पदार्थों के प्रभाव आपको बताने हैं, कि जो भी निषेध पदार्थ है, कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो निषेध पदार्थों के दुष्परिणाम क्या है एक खिलाड़ी के लिए, जो भी प्रतिबंधित पदार्थ है। पहला पॉइंट है कि भाई हृदय गति तथा रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सेक्स संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। महिलाओं में पुरुष वाले लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आ जाती है। मैं वो इसमें एक तरीके से आपको सारे पॉइंट बताने हैं, जिससे कि जो भी प्रतिबंधित पदार्थ है, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो गलत दवाइयों का इस्तेमाल करता है या फिर जो गलत इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके दुष्परिणाम आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहला मैंने आपको बता दिया कि भाई हृदय तथा मतलब हृदय गति तथा रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। सेक्स संबंधी समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती है। महिलाओं में पुरुष वाले लक्षण आने लग जाते हैं ना। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आ जाती है। और कई बार तो भाई इतना कि मतलब तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि भाई खिलाड़ी की मृत्यु भी हो जाती है ना। पुरुषों में स्तन बढ़ता है। ठीक है, पुरुषों का जो स्तन है वो बढ़ने लग जाता है। समय से पहले गंजापन आ जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मासिक धर्म में अनियमितता देखने को मिलती है। तो ये जो निषेध पदार्थ जो है उसके हमने दुष्परिणाम को देख लिया है। सो गाइस, ये 7 क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में मेरे को समझाने थे, जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। बाकी 4th चैप्टर की वीडियो भी आप लोगों को एक आध दिन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।